सबसे खरे न्यूज चैनल भारत समाचार पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत होना सबसे अहम माना जाता है। अगर विपक्ष मजबूत है तो यह जनता के लिए भी हितकारी होता है। तो इस बार यानी 2022 में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी उभरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार 32% से ज्यादा वोट पाया और जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 42% से ऊपर, यानी तकरीबन इन दिनों के बीच फिर भी एक लंबा गैप है, 10% का गैप है। लेकिन अब सबसे बड़ी और अहम बात क्या उभर कर आ रही है, जो दो और बड़े दल हैं, ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं, यानी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का इस तरह से उभर कर सामने आना इनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि अगर 403 विधानसभा में देखिएगा रिकॉर्ड के लिहाज से, तो महज 2 सीटों पर कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी, उनके खाते में सिर्फ एक, जो कभी अपने दम पर सत्ता में आए, आज उनके एक विधायक हैं। तो क्या अखिलेश ने देश की राजनीति छोड़कर, यानी आजमगढ़ से वो सांसद नहीं रहेंगे, करहल से विधानसभा के जरिए वो पहुंचेंगे और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी आवाज उठाएंगे? तो क्या ये मायावती और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी? क्या मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी अपने आप को स्थापित कर लेगी? क्योंकि जिस सहजता के साथ, जो एक सहजता दिखनी चाहिए, ठीक है बाहर आप एक दूसरे पर फायर रहिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहे, लेकिन जो एक सहजता दिखनी चाहिए वो आज विधानसभा में दिखी। अखिलेश यादव ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से पहले हाथ मिलाया, उसके बाद मुख्यमंत्री से उन्होंने अभिवादन किया। यह कटसी तो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने दिखाया कि 5 साल यहीं रहना है और यहीं रहकर जनता की आवाज बनना है। उन्होंने यह भी कहा कि कभी वहां हम रहते थे, आज हम यहां हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। तो एक मजबूत विपक्ष का होना किसी भी देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए बहुत अहम है। और आप एक बात यह भी जान लीजिए कि साल 2014 से, चूंकि एक संवैधानिक पद है, देश में कोई विपक्ष का नेता नहीं है। भले लोग खुद विपक्ष का नेता अपने आप को कहें, लेकिन जो उसके लिए मानक चाहिए, आंकड़ा चाहिए, वो किसी भी दल के पास नहीं है। तो आज एक बड़ी बहस भारत समाचार पर इसी विषय पर होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे इस दल को आप किस तरह से लेते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे, प्रसपा के भी प्रवक्ता होंगे, कांग्रेस के भी प्रवक्ता होंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। तो उन मेहमानों से जरा आपका सीधे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके नेता ओम प्रकाश पांडे जी हैं, जो अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत ओम प्रकाश पांडे जी। और प्रदीप सिंह को आप देख रहे होंगे, नंबर 2 पर हैं, जो दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हेमंत तिवारी जी हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, इनके राय को सुनते हैं, इनके सुझावों को सुनते हैं, वो भी हमारे साथ है। और अरविंद यादव जी पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब आते नहीं डिबेट में, ये बताना जरूरी है, उन्होंने बाइकआउट कर रखा है। और बहुजन समाज, अब सोचिए देश का चौथा स्तंभ कौन है? पत्रकारिता है, लेकिन वो गैप कर लेते हैं, एक दूरी बना लेते हैं, वो सवालों का सामना करने से बचते हैं। तो इस पर भी मंथन होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो उनका पक्ष रखने के लिए चूंकि गठबंधन के नेता अरविंद यादव जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हेमंत तिवारी जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, चूंकि आज का विषय जो है अगर आपसे शुरू किया जाए तो बेहतर रहेगा। ये कांग्रेस और बसपा के लिए कितनी चुनौती है मुख्य विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी का उभरना? और आज जो उन्होंने जेस्चर दिखाया विधानसभा में, वो भी बहुत अच्छा लगा। खुद उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से अभिवादन किया, उसके बाद शपथ लेने गए। हाँ, निश्चित रूप से। पहले तो आपने जो जेस्चर की बात की उसी पे आता हूँ। मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा। मैं करीब 4 घंटे तक विधानसभा में था और बहुत दिनों बाद मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जो वास्तव में मुझे बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के दृश्य देखने को बड़ा कम मिलते हैं। होता क्या है कि जैसे 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, 5 साल के बाद जब अपोजिशन में आप आ गए, जो उत्तर प्रदेश में लगातार होता रहा है, रवायत तो इस बार टूटी है, भाजपा ने तोड़ी है, योगी ने तोड़ी है,
तो 5 साल बाद जब आप नहीं रहते हो, यानी अपोजिशन रहते हो, तो आप फिर असेंबली में आपके दर्शन नहीं होते, आते ही नहीं। चाहे मायावती रही हो, चूंकि अखिलेश यादव असेंबली के मेंबर थे नहीं जब वो मुख्यमंत्री थे, मायावती भी नहीं थी, काउंसिल से आती थी, लेकिन जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा उसको अपोजिशन की बेंच पर देखे जमाना गुजर गया। मुझे लग रहा है कि कम से कम 31 साल हो गए और ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ थे नेता सदन की कुर्सी पर, और दूसरे तरफ उनके सामने अखिलेश यादव थे, और आज बहुत दिनों बाद, कम से कम 5 साल बाद ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपोजिशन भी कुछ है। बिल्कुल सही। गुजरे 5 साल कभी महसूस नहीं हुआ। सत्ता, आपने ठीक फरमाया कि जब सत्तारूढ़ दल के सामने विपक्ष बहुत कमजोर होता है तो इससे डेमोक्रेसी कमजोर होती है, ये सिद्ध बात है, सत्य बात है। और हाउस में भी यही स्थिति होती है कि जब सत्ता पक्ष की संख्या बहुत अधिक होती है और विपक्ष सिकुड़ा सिमटा होता है, तब न तो प्रॉपर बहस हो सकती है, न प्रॉपर सत्ता पक्ष की बातों का विरोध हो सकता है, न उनके तर्कों का काउंटर हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती आज देखा गया। लेकिन एक और चीज़ जो विधानसभा में मैंने देखी आज, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। चिंताजनक यह है कि जैसे शपथ हो रही थी, शपथ की एक सुनिश्चित परिभाषा है, भाषा है, उस भाषा को ही आपको प्रयोग करना है। लेकिन इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों ने की। उन्होंने शपथ लेने के बाद जब जो उचित नहीं है कतई कि जय समाजवाद, जय अखिलेश, इस तरह के नारे लगाए, तो उसके जवाब में भाजपा के लोगों ने भी पूरा कि भारत माता की जय, जय श्री राम, उन्होंने शपथ के बाद बोलना शुरू किया। और यही दृश्य, यही नारे दोनों पक्षों की ओर से ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो नियमित रूप से सदन चल रहा हो, यह शपथ ग्रहण का विषय न हो। जैसा बड़ा करते हैं, जैसा बड़ा करते हैं, हमारे यहाँ परंपरा है, जैसा बड़ा करते हैं वैसे छोटे भी करने लगते हैं। तो 2019 में नजारा आपने देखा था शपथ ग्रहण के दौरान ही, तो जाहिर सी बात है वो रिपीट होनी थी। लेकिन आपने कहा कि शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की, चूंकि आप वहां पर मौजूद थे, समाजवादी पार्टी ने शुरू की, उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी में की। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने वहां दिखाने की कोशिश की कि उनकी ताकत बढ़ी है, और वाकई ताकत बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं। जब कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियां, चलिए कांग्रेस को तो मान सकते हैं, कांग्रेस 2, 5, 7, 10 इसी का उसका स्तर रह गया है, उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया, मल्टी ऑर्डर फेलोर की स्थिति आ गई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, जिसने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, बहुजन समाज पार्टी जिसने 25 साल के कम टाइम ऑफ स्पेन में 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, उस बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र सदस्य को देखना ये दुखदाई भी होता, खासतौर से हम जैसे लोगों के लिए जो 3.5 दशक से विधानसभा कवर कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी समय काल में, इसी कालखंड में हमने बसपा को चढ़ते देखा है। लेकिन आपने दो बातें कही है, दो बातें कही है। आज जब अकेले मैं दूसरे राउंड में आऊंगा तो हेमंत जी आपसे दूसरा सवाल करूंगा। आपने 2 बातें कही कि एक मजबूत विपक्ष आपने देखा, आज विधानसभा में 30 सालों के बाद ऐसा विपक्ष नहीं देखा। आमतौर पर जो चुनाव हारते थे वो देश की पार्लियामेंट में चले जाते थे वहां, और जबकि उनको राजनीति उत्तर प्रदेश में करना होता था। और दूसरी बात आपने कहा कि बसपा का इतना खराब परफॉर्मेंस, एक सदस्य आपको दिखा, वो आपको अच्छा नहीं लगा।